आज बेटे और बेटियां बर्बाद कर रहे अपनी जिंदगी और कैरियर, वात्सल्य है या वासना, ऐसे पहचाने सच्चे और झूठे प्यार को। सुनिएगा यह महत्वपूर्ण, प्रेरक और उपयोगी उद्बोधन आगरा, उत्तर प्रदेश की ओर बिहार कर रहे वैज्ञानिक संत परम पूज्य जैन आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज का। सादर नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है श्रीमती आरती जैन, धर्मपत्नी श्रीमान सचिन जैन, बालूगंज, जी पिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। सच्चे और झूठे प्यार की पहचान कैसे करें? कल प्रश्न किया था कि प्रेम, प्यार और वात्सल्य में क्या अंतर है। आज है कि वो सच्चा प्रेम है कि झूठा प्रेम है, बनावटी छल कपट वाला है कि वास्तव में ये मुझे चाहता है। इसकी पहचान कैसे की जाए? क्योंकि आज की हमारी बेटियां, आज के हमारे बेटे इस झूठे प्रेम में फंस करके अपनी जिंदगी, अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं। वो पहचान नहीं पाते कि झूठा प्रेम है कि सच्चा प्रेम है। इसलिए आज इसी बात को लेकर के हम आपके बीच में बात करना चाहेंगे। ये प्रेम वास्तव में निस्वार्थ है, वात्सल्य से युक्त है कि वासना से भरा हुआ इनका प्रेम है। ये अपने आप आपको आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसलिए सबसे पहले जो झूठा प्यार होता है, प्रेम होता है, वह हमेशा हर बात को छुपाना चाहता है। हर बात को छुपाने की उनकी आदत होती है। दूसरा, कोई भी बात करेंगे, बात करते करते कहां घुमा देंगे समझ में नहीं आएगा। मतलब उसमें बनावटी बना, छल बना, अच्छे अच्छे विद्वान नहीं पकड़ पाते उसको। माने किसने ढंग से वो स्टीयरिंग घुमा दे अपनी बात की, ये पता ही नहीं चलता है। मतलब ये है कि वो गोल मटोल बातें करने में माहिर होते हैं। जो गोल मटोल बातें करे, समझ लेना इसका सच्चा प्रेम नहीं है। फिर जरूरत पड़ने पर वो तारीफ करेगा, बाकी तुम भाड़ में जाओ, पीठ पीछे तो छड़ा भूकेगा और तुम्हारे सामने, अरे तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, मैं मर जाऊंगा, तुम हो तो मेरी जिंदगी है, मैं माँ बाप को छोड़ने को तैयार हूँ, सब कुछ। और वहां माँ बाप के पास जाएगा, कहेगा देखो मैं तो उसको फंसाने के लिए ऐसा ऐसा किया, वैसा किया, वो तो बस मैं कैसे भी उसको अपने बस में कर लूं, फिर तो देखता हूँ घर की मुर्गी। बस ऐसी बातें वो करने लग जाता है। मतलब ये है कि फंसाने के लिए वह अपनी बातों को घुमावदार करके और उसको जरूरत पड़ने पर तारीफ करके गोल मटोल बातें कर रहा है। आज कुछ कह रहा, कल कुछ कह रहा, आज हम तुमसे शादी करेंगे, अरे कल तो हमें ऐसा ही है, वैसा है, चलो अपन यहाँ चलते, नहीं अब वो ऐसा है, अब आज हम नहीं जाएंगे वहाँ, आज तो अपन यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे। ऐसी गोल मटोल बातें करने वाला व्यक्ति, वो क्या बताए, वो तो ऐसा था ना, वो पिताजी नहीं आ पाए इसलिए मैं नहीं बात कर पाए, पिताजी थे, अब आज यहाँ नहीं चलते, आज वहाँ चलते। ऐसी बात करके हमेशा बिल्कुल वह अपने बातों को घुमाव करता है और बातें करेगा और भूल जाएगा, अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे तो याद ही नहीं था, अरे मैं क्या करूं। तो ये सब क्या है? झूठे प्रेम की बातें हैं। तुमसे कोई वादा करता है, वादा को पुनः तोड़ देता, घुमा देता है, समझ लेना ये बनावटी मुझे फंसा रहा है। फिर इसके बाद में ये बात और सुन लीजिए, वह खुद तो नहीं बदलेगा, दूसरों को बदलने की बात करेगा।
जहां खुद बदलने की बात नहीं। यदि कोई लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं, तुमसे शादी करूंगा, मैं मरने को तैयार हूं, तो उससे सबसे पहले कहिए तुम अपना धर्म बदलो, जैन धर्म अपनाओ, आज से नियम लो कि मैं, चलिए कोर्ट में कि हम आज से नियम लेते हैं, हम वादा करते हैं, स्टाम्प पर लिखते हैं कि आज से मैं जैन धर्म को मानूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। फिर देखो अपने आप पता चल जाएगा, लाखों लड़कियां जैन से, जैनेतर जैन से, ईसाई जैन से, सिख जैन से, बुद्ध जैन से मुसलमान बन गए, लेकिन एक भी लड़का आज तक कोई जैन नहीं बना। बताओ, इतनी लड़कियां चली गई 5 लाख, एक भी लड़के ने किसी एक लड़के को जैन बना पाए? बताओ। इसका मतलब क्या है? वो वासना के लिए प्रेम था, वो सच्चा प्रेम नहीं था, वो झूठा प्रेम था, वो छल कपट वाला प्रेम था। तो ये जो छल कपट वाला प्रेम है, झूठा प्रेम है, वायदे वाला प्रेम नहीं है, वो सच्चा प्रेम नहीं है। उस व्यक्ति के अंदर क्या होता, वो अपने आप को नहीं बदलता, दूसरे को बदलना चाहता है। तुम अपने सिद्धांत बदलो, तुम अपना रहन सहन बदलो, तुम अपना खान पान बदलो, लेकिन खुद बदलने को तैयार नहीं होता। ये विशेषता होती। इसलिए ऐसे व्यक्ति से जो परिवर्तन खुद तो नहीं लाना चाहता, सामने वाले में लाने की बात करता है, इसका मतलब है वह झूठा प्रेम है, इसमें कुछ नहीं। और जब भी वो बात करेगा, नजरें चुरा करके बात करेगा, सामने डायरेक्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है। इसलिए जैसे दबंगता से एक साधु बात करता है, वो सत्य है, स्पष्ट है, इसलिए उसको कोई डर नहीं, सांच को कभी आंच नहीं वाली बात होती है। इसलिए वहां पर वह बात करते करते देखता किसी को और बात किसी से करता है, ये भी ध्यान रखना। ये सब जो पहचान बताई जा रही है। अब इसके बाद में जहां सच्चे प्रेम की बात होती है, वहां पर ईमानदारी होती, विश्वास होता है, समर्पण होता है, निस्वार्थ भावना होती है और भावनाओं की इज्जत होती है। झूठे प्रेम वाला भावनाओं की कोई इज्जत नहीं करता। तुम्हारी भावना तुम्हारे भाड़ में जाए, सामने चिकनी चुपड़ी बातें कर लेगा, बाद में तुम्हारी भावना को कुठारा घात करके वहां कहेगा तुम ये पहनो, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें ये अब मानना पड़ेगा, यदि रहना है तो ठीक है, नहीं तो जाओ, निकल जाओ घर से। ऐसी लाखों घटनाएं हो रही हैं रोज, लेकिन जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधे पाटे, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, आंखों की पट्टी खुल नहीं रही है। और तुम ऐसे व्यक्तियों से, पुरुष से, वो झूठे वादे, झूठा प्रेम दिखाने वाला व्यक्ति, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम भी इसमें फंस चुके हैं कई बार। महाराज हम तुम्हें जानते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा है वैसा है, वो हमारी टिकट खो गई है, अब वो ऐसा है, आपको इसे मदद करवा दो। ठीक है, अपन ने मदद करवा दी, बाद में 1 घंटा बाद पता चला कि उसकी सिमई गायब हो, तो गायब है, पता ही नहीं कहाँ है। इतना प्रेम दिखाएगा, आगे घूमेगा, पीछे घूमेगा, तारीफ करेगा, सब कुछ करेगा, भैया वृत्ति करेगा, और बाद में रफू चक्कर, लाखों रुपए लेकर के भाग गए क्षेत्रों के ऐसे लोग। ये ध्यान रखना। तुम्हारे कितने लोग खा गए बताइए? जैनियों के पैसे को सबसे ज्यादा हड़पना चाहता है आज का आदमी को। वो कहते जैन समाज नपुंसक समाज है, जैन समाज बुद्धू समाज है, जैन समाज लोभी लालची समाज है, इनको थोड़ा लोभ लालच दिखाओ तत्काल हो जाते। जैन समाज दल बदलू समाज है, ये लोगों की सोच है। जैन समाज अपने भाई को साथ नहीं देती है, जो स्वार्थ वाली बात करता है, जो पैसे का लोभ लालच देता, उस तरफ जल्दी बदल जाते हैं।
जैन समाज पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की भूखी, ऐसी लोगों की सोच आज बन चुकी है, ध्यान रखना। इसलिए तुम यदि किसी की लड़की को लेके भी जाओगे तो वो कहेंगे मर गई, वो बदला नहीं करते हैं, वो तो कहते चलो उसके भाग में था, जाने दो, मर जाने दो, अब हमें कोई मतलब नहीं। तो ये प्रतिकार ही नहीं करती है समाज, इसलिए नपुंसक समाज है। ऐसी सोच लोगों की बन चुकी है तुम्हारे प्रति। इसलिए हे जैनियों, तुम असली और नकली की पहचान करना सीखो। इसलिए आज हम जैसे साधुओं को बताना पड़ा तुम्हें, अपना पैसा ध्यान रखना, लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए। तुम्हारे पैसे का क्या होगा? लोभी का धन, लावर माने झूठ बोलने वाला, लबरा, बात बात में बदलने वाला, छल कपट करने वाले को लबरा कहते हैं। और वो झूठा प्रेम दिखा करके तुम्हारी उसमें पार्टनरशिप करता है, तुम्हारे साथ रह करके धंधा करना चाहता है और फिर पूरा माल गोल करके तुम्हें रोड पर लाके खड़ा कर देता। तुम नहीं पहचान पाते किसका प्रेम सच्चा था कि झूठा था। हे जैनियों, इस बात को समझिए। अपने हाथ की चीज को छोड़ करके आप यहाँ वहां मत भटको। यदि तुम्हारे पास पैसा है तो ब्याज से मत देना, ब्याज का पैसा खाना हराम है, ये ध्यान रखना, नहीं खाना। आप धंधा करिए, माल लाके रखिए, और यदि ब्याज से देते हो तो एक और ध्यान रखिए, अपना पैसा गांठ का दे दिया। एक कहावत है बुंदेलखंड में, हाथ में आई बिलैया को छोड़कर म्याऊं म्याऊं क्यों करते हो? एक तो बिल्ली पकड़ में आती नहीं, अब आ गई है, अब छोड़ दिया, अब म्याऊं 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 करने से क्या होगा? आप पकड़ में नहीं आने वाले। इसी प्रकार एक तो पैसा आदमी कमा नहीं पाता, कमा लेता है और फिर उसके बाद में हाथ से छोड़ देता है, लोभ लालच में ब्याज में दे देता। परिणाम क्या लिखता है? अब उसके चक्कर काटो रात दिन, फिर मिलना मुश्किल होता है। इसलिए आप पहले उसकी गिरवी रखिए, बाद में ही देना चाहिए जैनियों को पैसा, नहीं तो नहीं। कौन? तुम्हारे पास ना रिवाल्वर है, ना आगे कोई है, ना पीछे कोई है, ना आजू में है, ना बाजू में, ना भाई साथ देगा, ना बहन साथ देगी, ना चाचा साथ देगा, ना आपका दादा साथ देगा, कोई साथ नहीं देता है, ध्यान रखना। जब तक उसका स्वार्थ सधता है तब तक वह साथ देता है, क्योंकि ये पंचम काल है, इसमें असली प्रेम नहीं नकली प्रेम की ही बात होती है। हाँ, इस पंचम काल में असली वास्तविक सच्चा प्रेम है ही नहीं। सच्चा प्रेम सम्यक वात्सल्य कहलाता है, वो सिर्फ साधुओं में होता है, वो सिर्फ साधुओं में, और सब साधुओं में भी नहीं, ध्यान रखना। कुछ साधु ऐसे भी हैं जो छल कपट करने लग जाते हैं, और इसी का नाम तो कलयुग है, जहां भाई भाई का साथ ना दे, पिता के होते पिता पुत्र पहले मर जाए, उसका नाम कलयुग है। जहां पर पति अपने पत्नी की हत्या कर दे या पत्नी अपने पति की हत्या कर दे, उसका नाम कलयुग है। जहां पर भाई भाई के बीच में बंटवारा की बात आने लग जाए, जहां पर पिता के जिंदा रहते बेटा अपना हिस्सा बांट मांगने लग जाए, वो क्या है? कलयुग है। इस कलयुग में जीने वालों हे जैनियों, आपके गुरु सच्चे गुरु हैं, ध्यान रखना। जैन गुरु के बराबर सच्चा प्रेम, वात्सल्य, उपकार की भावना, त्याग की भावना दुनिया में कहीं तुम्हें मिलेगी नहीं, ये ध्यान रखो। गर्व होना चाहिए कि हमारे गुरु इतने महान हैं। यदि कोई एक याद बिगड़ भी गया, गड़बड़ हो गया, हो जाने दो। 1000 आम पकाते तो 10-20 तो सड़ ही जाते हैं, तो सड़ गया, उसको उठा के अलग करो पहले। इसलिए मैं कहूंगा, जहां पर स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते। बस ये ध्यान रखना। आप देखो, विचार करना, अन्य जगह के गुरु जितने भी हैं, मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं कर रहा हूं, समीक्षा कर रहा हूं, ना उनके लिए नीचे दिखाने की बात कर रहा हूं। इतना कहता हूं, तुम्हारे गुरु नंगे पैर चलते हैं, ठंडी गर्मी में तपस्या करते हो, एक बार भोजन करते हो करके, और ऐसे कठिन
सर्दी गर्मी में पैदल चल रहे हैं और तुम लग्जरी गाड़ियों में, एसी गाड़ी में घूम रहे हैं। ध्यान रखना। और दूसरों समाज के जितने भी गुरु मिलेंगे विश्व के, वे लग्जरी गाड़ी में सोने की चेन पहन करके काजू किशमिश मेवा रबड़ी खाते हुए रहेंगे और उनके भक्त एक मुट्ठी चना चिरौंजी के लिए पीछे पीछे नंगे पैर भागते फिरेंगे। बोला होता कि नहीं? कितना अंतर है। तो जैन धर्म में जितना त्याग तपस्या इन दिगंबर साधुओं की है, सच्चा त्याग, सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान, सच्चा चारित्र यदि तुम्हें कहीं मिलेगा तो वो कौन है? वो है जैन मुनि। गर्व से कहो कि हमारे गुरु ऐसे, कहो गर्व से। कभी अपने गुरु की निंदा मत करना स्वार्थ के कारण से। हाँ, जबकि मैंने देखा है यदि उनकी बात नहीं मानी तत्काल निंदा। काय के महाराज, काय को मंदिर में मत आने दो, यहां नहीं रोकना, अपने मंदिर में ले जाओ। क्यों? एक कहावत है ना, उल्लू सीधो नहीं हो रहा। बस तो ये स्वार्थ है, वो सच्चा प्रेम नहीं है, वो सच्चा वात्सल्य नहीं है, वो सच्चा सम्यक दृष्टि नहीं है। ध्यान रखिएगा। यहां सम्यक दृष्टि की बात जब भी आती है, सम्यक दृष्टि की बात आएगी तो सच्चे प्रेम की बात आएगी, जिसको कहा वात्सल्य अंग सम्यक दर्शन का। इसलिए मैं इस सम्यक दर्शन के अंग की बात कर रहा हूं, वात्सल्य के प्रेम की, सच्चे प्रेम की बात कर रहा हूं। इसलिए सच्चा प्रेम भावनाओं से जुड़ा होता है और झूठा प्रेम भावनाओं से नहीं, वासना से जुड़ा होता है। वहां पर झूठा प्रेम मात्र इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा होता है। झूठा प्रेम मात्र शरीर से जुड़ा होता है, मन और आत्मा से नहीं। वास्तव में तुम्हारा प्रेम किससे जुड़ा? शरीर से जुड़ा है कि आत्मा से जुड़ा है? देख लेना। यदि आत्मा से अर्थात भावनाओं से जुड़ा है तो सच्चा प्रेम है, और मात्र अकेले शरीर तक जुड़ा हुआ है, शरीर के आकर्षण से जुड़ा हुआ, शरीर के संबंध से जुड़ा हुआ है, तो सच्चा प्रेम नहीं है, वो वासना है, उपासना नहीं है। सच्चा प्रेम उपासना से जुड़ा होता है। सामने वाले में कोई तकलीफ है, समस्या है, तो उसमें सुख में भी और दुख में दोनों का साथ जुड़ा होता है। लेकिन जो स्वार्थपूर्ण झूठा प्रेम होता है, सिर्फ वह सुख का साथी होता है, दुख का नहीं। कन्नी काट करके निकल जाता है। कन्नी काटना तो जानते होंगे ना आप लोग, हैं? इसलिए जो करनी होती ना, जो कन्नी, जो वो कर बनाते, क्या दीवार बनाते तो सीमेंट लेकर के डालते, उसको कन्नी बोलते। कन्नी काट करके अर्थात बस उसने सीमेंट का बनाया, एक कन्नी बना दी, बस दो टुकड़े अपने आप वो सीमेंट के हो जाएंगे। इसी का नाम कन्नी काटना है। अलग अलग करने की बात आ जाती है। इसलिए जहां पर संतुष्टि मानसिक जुड़ी हुई है, आत्मिक संतुष्टि जहां पर जुड़ी है, वो सच्चा प्रेम है। और जहां पर मात्र इंद्रियों की संतुष्टि जुड़ी है, वो सच्चा प्रेम नहीं। आज का प्रेम देह वाला होता है, इंद्रिया से संबंध होकर के जुड़ा होता है। वहां पर सिर्फ अधिकार, एकाधिकार जमाने का होता है, वहां पर समर्पण का भाव नहीं होता। सच्चा प्रेम समर्पण से युक्त होता है। इसलिए जिसके अंदर सच्ची श्रद्धा है, सम्यक दर्शन है, वो अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होता है और वो पूरा समर्पण करके रहता है। इसलिए सच्चा प्रेम यदि है तो वो है जैन मुनियों के अंदर। ये ध्यान रखना, सच्चा प्रेम वास्तविक आत्मिक जो गुण है, आत्मा का गुण। क्योंकि बिना प्रेम के आज तक मुक्ति मिली नहीं, ना मिलेगी। कहीं भी चले जाओ, यदि मुक्ति मिलेगी संसार से और सुख मिलेगा संसार में या मोक्ष में, तो वह मिलेगा प्रेम से। बिना प्रेम के कभी मोक्ष नहीं मिलता है। महाराज, प्रेम राग से रहित होता है। सुन लो, सच्चा प्रेम राग से रहित होता है और झूठा प्रेम रागमय होता है। सुनो, आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि महाराज, ये प्रेम के दिन मुक्ति नहीं मिलती। हाँ,
बिना प्रेम के आज तक ना मुक्ति मिली है ना मिलेगी। कैसे? सुनो, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसको प्रेम किससे होता है? माँ से। एक क्षण के लिए माँ गोद से नीचे उतारती है तो बच्चा रोने लगता, उसके बिना क्षण मात्र रहना पसंद नहीं करता। इसके लिए माँ ही भगवान है उस संतान के लिए, उस शिशु के लिए। माँ ही उसके लिए दुनिया है, माँ ही उसके लिए सब कुछ है, माँ ही श्वास है, माँ ही सब कुछ उसके लिए होती। इसलिए एक मिनट भी नहीं रहना पड़ता। फिर थोड़ा बड़ा होता है, उसका प्रेम माँ से थोड़ा कम होता है, खिलौनों से हो जाता है। यदि खिलौना तुम छुड़ा लो तो वह रोने लगता है। अब उसका प्रेम बदल गया, किससे हो गया? खिलौनों से। अब थोड़ा बड़ा और हुआ, खिलौनों का ज्ञान होगा, माँ का ज्ञान होगा, मित्र का ज्ञान होगा। अब तुम कितना भी करो, घर में रहो नहीं, वो अपने छोटे बच्चों के मित्र के साथ ही खेलता है। तुम पकड़ पकड़ के लाओ लेकिन वो वहीं जाता है खेलने के लिए। तो उसका प्रेम बदल गया। अब किससे हो गया? अपनी मंडली से, प्रेम से, उससे हो गया। फिर इसके बाद में थोड़ा बड़ा और हुआ, आत्मबोध की तरह नहीं, अपने भविष्य की ओर, कैरियर की ओर आया तो उसका प्रेम बदल करके उस पुस्तकों से, उस ज्ञान से, उस गुरु से, उस शिक्षक से हो जाता है। फिर उसके बाद वो प्रेम अब उसके पैसे से होता है। वह पैसा के बिना अपने जीवन को अधूरा मानता है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा के बिना जीवन अधूरा है। पैसा ही प्राण है, अन्नम एव प्राणम धन्नम एव प्राणम समझने लगता। इसलिए वह सोचता पैसा नहीं होगा तो पत्नी कहाँ से आएगी, शादी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा तो इज्जत कहाँ मिलेगी, पैसा नहीं होगा तो भोजन कहाँ से आएगा, पैसा नहीं होगा तो मकान कैसे आएगा, पैसा नहीं होगा तो मोबाइल कहाँ से आएगा, पैसा नहीं होगा तो कार कैसे आएगी। इसलिए उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता। परमात्मा को भूल करके वह पैसा कमाता है। इसलिए उसको प्रेम किससे होता है? पैसे से। देखिए अब पैसा आ गया, कमा लिया, बस 1.5 लाख रुपए महीने मिलने लगा, 18-20 लाख रुपए साल की उसके लिए सैलरी हो गई, बस खुश हो गया। अब शादी हो गई, शादी होने के बाद पत्नी के साथ प्रेम कितने का? 2 साल का। बस 2 ही साल का प्रेम होता। कब तक? जब तक संतान नहीं हुई है तब तक उसका प्रेम है। जैसे संतान हुई और प्रेम 50% बचा। आप लोग प्रेम का बंटवारा करना सीखो। मैंने पहले बताया है, आज नहीं बताऊंगा। प्रेम का बंटवारा, तुमने धन का बंटवारा किया, पैसे का बंटवारा किया, मकान का बंटवारा किया, सोना चांदी का बंटवारा किया, धन धान्य का बंटवारा किया, आज तक तुमने कभी प्यार का बंटवारा किया? बोलो। हमारी जैन समाज में ये परेशानी क्यों बढ़ रही, दिवाली क्यों खड़ी हो रही? आज एक ही संतान पर क्यों आ गए तुम? आज भाई भाई के बीच में प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने प्रेम का बंटवारा करना सीखा ही नहीं। कोई ने बताया नहीं कि प्रेम का बंटवारा कैसे होता है। इसलिए प्रसंग अपना अभी दूसरा चल रहा है। प्रसंग है कि प्रेम अभी पहले मां से था, मां के बाद प्रेम बदल गया, खिलौनों से हो गया, प्रेम ने फिर करवट ली, परिवर्तन किया, मित्र मंडली से हो गया, फिर प्रेम में करवट लिया तो उसका प्रेम अपने अध्ययन से, ज्ञान से हो गया, फिर प्रेम ने करवट लिया धन और व्यवसाय से, अर्थात पैसा कमाने से हो गया, पैसा कमाया, फिर करवट लिया पत्नी से हो गया, पत्नी ने फिर बच्चों को जन्म दिया, उसका प्रेम अब बच्चों से हो गया, बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी शादी विवाह की समस्या आई तो आए प्रेम ने करवट लिया, समाज से प्रेम हुआ क्योंकि समाज के प्रेम के बिना उनके शादी संबंध नहीं होंगे, इसलिए उससे प्रेम हुआ। फिर इसके बाद जब बेटा बेटी की शादी वगैरह हो गई, गुरुओं के पास पहुंचे, उनसे आत्मबोध हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, तो उसके लिए अपने देव शास्त्र गुरु से प्रेम हुआ। देव शास्त्र गुरु से प्रेम होने पर उसको आत्मा का बोध हुआ, परमात्मा का बोध हुआ, तो उसके बाद आत्मा से प्रेम हुआ, और जब आत्मा से प्रेम हुआ, भेद विज्ञान हुआ, तो उसको अपने मोक्ष मार्ग पर चलने की भावना आ गई और वैराग्य धारण करके
और अपनी आत्म साधना में लग जाता है। और जब आत्म साधना में लगता है तो संसार से मुक्ति हो जाती है। इसलिए प्रेम के बिना कभी मुक्ति नहीं है, ये ध्यान रखिए। लेकिन वो प्रेम कौन सा प्रेम है, वही बात मैं आज आप लोगों से कह रहा हूं, बता रहा हूं। इसलिए प्रेम में हमेशा समर्पण का भाव होता है। प्रेम है आपको, आप अपने समर्पित हो गए धंधे के प्रति, समर्पित हो गए उस नौकरी के प्रति, फिर पत्नी के प्रति होना चाहिए। ध्यान रखना, जितने पुरुष बैठे ध्यान रखो आप लोग, जिस समय तुम शादी करके पत्नी को लाए थे उस समय तुम्हारी क्या प्रेम था, क्या भावना थी, क्या उसके प्रति तारीफ के पुल थे, क्या उसकी चिंता थी। क्या आज तुम चिंता करते हो? मरते दम तक, जब तक पत्नी को या तो वैराग्य ना हो जाए या अर्थी ना उठ जाए, तब तक वही प्रेम रखना, तो तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। वही तारीफ करना, उसी प्रकार से रखने की कोशिश करना, उसकी चमड़ी की ओर नहीं देखना, उसकी उम्र की ओर नहीं देखना, उनकी भावनाओं की ओर देखना। उन भावनाओं का, उन प्रेम का, उसका अपना आदर होना चाहिए। और कभी अलग आप शब्द मत बोलो, क्योंकि यह जिंदगी सांझे की जिंदगी है। सांझा तो जानते ना, एक दूसरे का सांझा करके, तुम भी अधूरे वो भी अधूरे, इसलिए दोनों मिल करके तुम एक दूसरे को पूरा बना करके अपनी जिंदगी को पूरा करना चाहते हो। क्योंकि पत्नी के लिए पति का सहारा नहीं, पति को पत्नी का सहारा नहीं, तो सब बेकार है। इसलिए एक दूसरे का सहारा लेना चाहिए। और उसके बाद यदि वैराग हो जाए, गुरु का सहारा, और वैराग बढ़ गया, आत्मा में बैठे तो प्रभु का सहारा और अपनी आत्मा का सहारा। और जो प्रभु और आत्मा का सहारा लेता है उसका संसार से किनारा हो जाता है। इसलिए अपने उस संसार से किनारा पाने के लिए सच्चा प्रेम करिए। और ये सच्चा प्रेम जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे और बढ़ता चला जाता है। और झूठा प्रेम, शारीरिक प्रेम, वासना का प्रेम जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे कम होता चला जाता है। इसलिए आप देखिए, उम्र बीतने पर तुम्हारा प्रेम घटा है कि बढ़ा है। यदि घट रहा है तो समझ लेना ये वासना का प्रेम था, हमारा स्वार्थपूर्ण प्रेम था, झूठा प्रेम था। और यदि और बढ़ता चला जा रहा है, यदि पत्नी भले 80 साल की हो, यदि दुख हुआ हो, तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो समझ लेना सच्चा प्रेम है। वो वास्तव में भावना तक प्रेम था, हमारा वासना से युक्त झूठा प्रेम नहीं था। इसलिए वहां पर मन वचन काया का समर्पण का भाव होता है। ऐसे उसको मिलने पर सबकी खुशी का इजहार होता है, उसको खुशी होती है सामने वाला यदि मिल जाए, दिख जाए। और इसके बाद में यहाँ पर मानसिक और आत्मिक खुशी का माहौल होता है। वहाँ पर भावनाओं की कद्र की जाती है। वहाँ पर भविष्य में हमारे विवेक, उज्ज्वलता, निर्मलता का भाव होता है। यदि विवेक रहित प्रेम है तो वह सच्चा प्रेम नहीं, झूठा है। विवेक से रहित मतलब हमें यदि प्रेम करना तो कब करना, किससे करना, कैसे करना, कहाँ करना, ये सब विवेक होना चाहिए। और तुम पशुओं की तरह खुल्लम खुल्ला जा करके बंबई की चौपाटी में जा करके लिपट गए, ये सच्चा प्रेम नहीं है, ये सब वासना का झूठा प्रेम है। सच्चा प्रेम हमेशा विवेक और मर्यादा में होता है, ये ध्यान रखना। आज सब अमर्यादित हो रहा है इसलिए कि आज झूठा प्रेम ज्यादा है, सच्चा प्रेम कम है। वो जो प्रेम वात्सल्यमय होता है, सम्यक दर्शन के गुणों से युक्त होता, वो प्रेम आज है कहाँ। हे महाराज, सच्चा प्रेम करना सीखो। सच्चा प्रेमी सामने वाले की गलती नहीं देखता है, अपनी गलती देखता है। सच्चा प्रेमी उस गलती को, सामने वाले को दबा करके और उसको मिलाने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं। जहां तलाक की बात आ जाए समझ लेना वो सच्चा प्रेम नहीं है, सब झूठा वासना से युक्त था, उपासना वाला नहीं था।
आज कितने तलाक हो रहे, जितने तलाक की बात आ रही है सब झूठे प्रेम था, शारीरिक वासना का प्रेम था, सच्चा प्रेम नहीं है। यदि सच्चा प्रेम होगा तो वो समझेगा ठीक है कोई बात नहीं। जैसे नेमिनाथ और कौन राजन, उनका सच्चा प्रेम था। वहां पर सच्चा प्रेम देखिए, जहां पर नेमिनाथ बारात लेकर के निकले हैं और जाके गिरनार की पहाड़ तक पहुंचते पहुंचते बैराग हो गया, उसने भी अपना घर छोड़ करके दीक्षा धारण कर ली, क्योंकि मेरा पति एक ही है। तलाक की बात नहीं, यहां तो त्याग की बात होगी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र।